अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज जो हम आपके सामने एक तो जो शहबाज गिल पर तशद्दुद की जो मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही हैं उन मिथ्स को एड्रेस करेंगे कि वो किस तरह से अब फ्लॉड साबित हो रही हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर पीटीआई वाले अपना प्रोपोगंडा मिक्स करके किस तरह से शहबाज गिल का केस मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि पीटीआई का जो ये अब सारी ये जो लड़ाई है इसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने फ़ौज से रब्ता करके क्या बातचीत की, क्या मांगा, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और ये जो लड़ाई बढ़ रही है पंजाब और सेंटर में, ये किस तरफ जा रही है, इस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन आज ये भी बात करें, आप देखिए इस वक्त मुल्क में वैसे तो हमारे मीडिया में जो सफ़े अव्वल की खबर छाई हुई है, इंक्लूडेड मेरे से मामूली से वीलॉगर के वीलॉग्स में भी, वो पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत वर्सेस पीटीआई, ये फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई का फ्रॉड, या ये शहबाज गिल का मामला, ये इस टाइम सफ़े अव्वल की खबर है। लेकिन जो असल बात है वो तो कोई भी नहीं कर रहा उस तरह से। पाकिस्तान में इस दफ़ा गैर मामूली मानसून की बारिशें हुई हैं। बलूचिस्तान में 600% ज़्यादा बारिश हुई है रिकॉर्ड रूटीन से। सिंध में 500% ज़्यादा। राजनपुर डूब गया पंजाब, जनूबी पंजाब में। बलूचिस्तान डूब गया। 200 से ज़्यादा लोग वफात पा चुके हैं सैलाब से बलूचिस्तान में। 40,000 से ज़्यादा घर हैं जो डैमेज हुए हैं, सब कुछ है। एक आफत बरपा है पूरे मुल्क में, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा कि उनके रिलीफ के लिए कोई बात करे, कोई फंडिंग हो। जिस तरह माजी में 2010-11 के जब गैर मामूली सैलाब आए थे पूरे पाकिस्तान में, तो तब भी लोगों ने बड़े पैमाने पर, मुखैर हजरात ने, आम लोगों ने चंदा जमा किया था, उधर रिलीफ एक्टिविटीज़ की थी। इसी तरह अगर आपको 2005 का ज़लज़ला याद हो, तब भी इस तरह हुआ था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा कोई नहीं जो इनके लिए निकल रहा हो। ये हमारे महरूम तबकात के लोग हैं, इनके लिए खुदारा कुछ सोचिए। कुछ मीडिया में कोई कैंपेन प्रॉपर शुरू की जाए, कुछ इनके लिए। हुकूमत ने एक 37 अरब की एक इमदाद का ऐलान किया है, जो कि 25,000 रुपये तकरीबन फ़ी ख़ानदान बनेगी। जिनके घर गिर गए 25,000 में घर बनेगा? कुछ सोचिए इसके लिए। दूसरा जो मसला जो पिछले दिनों नसर जावेद साहब ने भी कहा, वो है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में जो एक लाइव स्टॉक का, डेयरी का जो एक बहुत बड़ा एक लोगों का ज़रिया माश है, जो यानी कि भैंसें, बकरियां, गायें और ये इस किस्म के जानवर, घोड़े और ये सब कुछ पाल के लोग ना सिर्फ गोश्त बेचते हैं, दूध बेचते हैं, बल्कि जानवर बेच के भी लोग अपना गुजर बसर करते हैं। उसमें जो एक गाय भैंसों में एक बीमारी जो आई हुई है आजकल, जो स्किन की उनकी डिजीज़ है, कि उनको जो मच्छर के काटने से हो रही है, जिससे उनकी बड़े पैमाने पर अमवात हो रही हैं। और ये हज़ारों की तादाद में जो मासूम गायें भैंसें हैं इसमें मर चुकी हैं, जिस वजह से हज़ारों ख़ानदानों का ज़रिया माश उनसे छिन चुका है, जो वो इनका दूध बेचकर कमाते थे। इस पर भी कोई, जिसे कहता है हंगामी बुनियादों पे, कोई नोटिस नहीं ले रहा। कोई हुकूमत कोई वैक्सीन नहीं जारी कर रही, कोई इमदादी कैंप नहीं लगा रही ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे इनके जानवरों को वैक्सीनेट किया जाए। तो इस पर भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। ये दो बहुत बड़े बहरान हैं। और अब जो इस दफ़ा सैलाब और सब कुछ आया है, जो ये गैर मामूली बारिशें हुई हैं, इससे फसलें जितनी ख़राब हुई होंगी, उस वजह से भी आने वाले दिनों में खुराक की किल्लत भी पैदा हो सकती है। इन चीज़ों के ऊपर भी कोई देखे, इस मुल्क के अंदर कोई बात तो करे, कुछ करे तो सही हल। और ये इतना बड़ा बहरान होगा कि आने वाले दिनों में जो हमें बाहर से माशी इमदाद मिल भी रही है, अगर ये कर्जे मिल भी रहे हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व अगर बढ़ेंगे भी, तो उन फॉरेन रिजर्व्स को बरकरार रखना मुश्किल होगा। कि हमें अगर खुराक का और दूध का और इन चीज़ों की बहरान का सामना होगा, तो हमें ये बाहर से ही इम्पोर्ट करनी होगी। बाहर से इम्पोर्ट करनी होगी तो रूस यूक्रेन की वार के बाद ये चीज़ें बहुत आलमी मार्केट में महंगी हुई हैं और किल्लत है, तो हमें बहुत महंगे दामों मिलेंगी। तो फिर उससे एक महंगाई का तूफान यहाँ पे आएगा। आ गई पाकिस्तान में तारीखी महंगाई इस वक्त चल रही है। 42% को टच किया है इन्फ्लेशन ने। 42%। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि महंगाई की शरह 42% पे पहुंची हो। और जो सरकारी आदादोशुमार हैं, जो प्राइवेट हम मार्केटों से जो जाके चीज़ें खरीदते हैं, हमें पूछें हमारे पे क्या बीत रही है।
तो कोई सोचे इस मुल्क का, इन लोगों का सोचे, इन चीज़ों को प्रायोरिटी दे। मीडिया भी फोकस करके हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करे कि वो इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को एड्रेस करे। सूबाई हुकूमतें अपनी परफॉर्मेंस में इन चीज़ों को एड्रेस करें, अपने आप का अपना लोहा मनवाएं। अब पीटीआई के पास पंजाब हुकूमत है, बजाय इसके कि वो क्रैकडाउन करे नून लीग के वहाँ पर लोगों पर, वो वहाँ पर रिलीफ दे पंजाब में और अपने आप को अगले इलेक्शन के लिए सेल करे कि भाई हम ही हैं जो पंजाब में डिलीवर कर सकते हैं। केपी में वो ये करके दिखाए, सिंध में पीपल्स पार्टी ये करके दिखाए, वफाकी हुकूमत वफाक में ये करके दिखाए, बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो करके दिखाए, ताकि सब पार्टियां अपने आप को सेल करें। लेकिन यहाँ पर कोई इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा। अब इससे आगे आ जाते हैं हम, जो अभी हुआ है उसमें आपको एक बड़ी खबर ये दें कि जिस रात शहबाज गिल साहब को अडयाला जेल की इंतज़ामिया नहीं हवाले कर रही थी इस्लामाबाद पुलिस के, और एक स्टैंड ऑफ हो चुका था 4:30 बजे की, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो ऑर्डर थे वो अडयाला जेल इंतज़ामिया को इस्लामाबाद की पुलिस दे चुकी थी, अडयाला जेल में मौजूद थी, लेकिन अडयाला जेल की इंतज़ामिया पुलिस के हवाले नहीं कर रही थी शहबाज गिल को। 5 घंटे ये मामला चला और 5 घंटे ये दोनों तरफ आमने सामने रहे। तो उसके अंदर की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि इस 5 घंटे के दौरान, क्योंकि इमरान खान साहब का चौधरी परवेज़ इलाही पर दबाव था कि आप किसी सूरत में शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, कुछ भी करे रोके। उन्होंने कहा कि काफ़ी आर्गू करने की कोशिश की कि ये नहीं हो सकता, ये खिलाफ कानून है, शहबाज गिल वफाकी पुलिस का कैदी है, हम नहीं रोक सकते उसको, तो अगर करेंगे तो हमें कॉन्टेम्प्ट हो जाएगी, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे कि नहीं, मेरा चीफ ऑफ स्टाफ नहीं आप हवाले करेंगे वफाकी पुलिस के। अब इस दौरान जब दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो चौधरी परवेज़ इलाही ने वैसे तो जेल के डॉक्टर से ये कहलवा दिया कि जी वो शहबाज गिल को सांस का इशू हो रहा था, हम उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, और एम्बुलेंस भी मंगवा ली, सब कुछ हो गया। और इस दौरान क्योंकि जो पंजाब के जो मिनिस्टर हैं हाशिम डोगर, उनके बारे में ज़रा कहते हैं कि उनको भी डायरेक्ट पीटीआई से हदायत आ रही थी कि आप अडयाला जेल के इर्द पंजाब पुलिस लगा दें ताकि कोई शहबाज गिल को ना लेके जा सके। और उन्होंने 2000 पुलिस की नफरी कहते हैं कि तलब कर ली कि आप जेल के को अपने हिसार में ले लें और कोई भी वफाकी पुलिस का या वफाकी हुकूमत का वहाँ पे एहलकार ना फटक सके और शहबाज गिल नहीं जाएगा। इस तरह जब दर्जा राहत ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो फिर पंजाब हुकूमत के इल्म में आया कि रेंजर्स और एफसी पुलिस की मदद के लिए भेजी जा रही हैं, जो कि शहबाज गिल को जेल से निकालेंगी और लेकर जाएंगी और वहाँ पर अब लड़ाई होगी। और ये यानी कि रेंजर और एफसी की पंजाब पुलिस से लड़ाई होनी थी, वहाँ पर खुदा न खासा गोलियाँ चलने के भी इम्कान थे। अब जाहिर बात है रेंजर्स भी एक मेजर जनरल के अंडर आती हैं, एफसी भी एक मेजर जनरल के अंडर आती हैं, जो कि फ़ौज के मेजर जनरल होते हैं। तो जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनके आपको मालूम है कि बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं फ़ौज के आला हुकाम से। वो ख़ुद भी कहते हैं कि हम तो फ़ौज की जमात हैं, काफ लीग वाले। तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़रा ये बताते हैं कि GHQ में आला फ़ौजी हुकाम से रब्ता किया और उनसे कंसेशन मांगी कि मैं ये इशू को ज़रा पुरअमन तरीके से और प्यार मोहब्बत से हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को मना रहा हूँ, आप कुछ टाइम दे दीजिए, ये रेंजर्स और FC मत भेजिए। उस पर कहते हैं कि आला फ़ौजी हुकाम ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जवाब दिया कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम जिसे कहते हैं पीछे हटें, ये इमरान खान साहब जो चीज़ कर रहे हैं हम नहीं मानेंगे, और जो कानून है उसके मुताबिक होगा। और कानून ये है कि वफाकी पुलिस का कैदी है शहबाज गिल, और उसको वफाकी पुलिस को अब फिज़िकल रिमांड यानी कि जिस्मानी रिमांड मिल चुका है शहबाज गिल का, तो आपने हर हाल में उसको हवाले करना ही करना है। अब हम पुलिस और FC की गाड़ियाँ भेज रहे हैं और वो आपसे ले जाएंगे। और उसके बाद रेंजर्स और FC की गाड़ियाँ मूव की गई, 5 गाड़ियाँ बताते हैं कि जो भेजेंगी अडयाला जेल। और उस दौरान जो अडयाला जेल पंजाब पुलिस की नफरी पहुंच चुकी थी, मीनवाइल उनको फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ऑर्डर करवा दिए कि FC और रेंजर्स आएँ तो आप कोई मुज़ाहमत नहीं करेंगे और आप चुप करके शहबाज गिल को वफाकी पुलिस के हवाले करें, रेंजर्स और FC के हवाले करें और पीछे हट दें।
तो फिर ये हुआ कि वही रेंजर्स और एफसी जब आई तो पंजाब पुलिस जो पहले लड़ने के लिए उधर खड़ी थी वो सल्यूट करने लगी और फिर उन्होंने शहबाज गिल साहब को एम्बुलेंस समेत वफाकी पुलिस के हवाले किया और वो लेकर फिर इस्लामाबाद आ गए पिम्स। तो ये सब कुछ हुआ और इसके ऊपर कहते हैं कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही में तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को जब उनको पता चला कि ये हैंड ओवर कर रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी तलखी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं जब आप कह रहा हूँ कि आप रोकें, देखे जाएगा क्या होगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि खान साहब नहीं देखा जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप बनी गाला बैठे हुए, यहाँ पे हमारी पूरी हुकूमत स्टेक पे लग जाएगी। तो ये सब कुछ जब हुआ तो उसके बाद फिर ये हैंड ओवर किए गए सब लोग, यानी कि शहबाज गिल साहब, और फिर उनको लेके वफाकी पुलिस इस्लामाबाद ले गई। अब उसके बाद जो 2-3 चीज़ें हैं, पीटीआई एक तो बात कर रही है कि वो इमरान खान साहब ने खुद भी बढ़ के इल्ज़ाम लगा दिया है कि ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बस बल्कि जिनसी इस्तेसाल भी किया गया शहबाज गिल साहब का। अभी बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब हमें नहीं पता ये शहबाज गिल साहब का किस किस्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये सब कुछ कल को शहबाज गिल साहब के ये बातें उनके किरदार से जुड़ जाएंगी और हमारा जिस किस्म का इन मामलात में शर्मनाक माशरा है वो कल को शहबाज गिल साहब को इन बातों का टांट करेगा। आप एक कमीशन बनवाने के लिए दबाव डलवाते, वहाँ पर उस कमीशन के आगे आप सबमिट करते कि ये सब कुछ भी है शहबाज गिल के साथ, हमारी इत्तलात के मुताबिक आप इसको प्रूव करें। आप पब्लिक के लिए आके ये कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, और अगर ये शहबाज गिल साहब के साथ हुआ तो इंतहाई काबिल मजम्मत है, ये तो इंतहाई गैर इंसानी है। इसमें तो जो लोग मुलव्वस होंगे उनको डिसमिस किया जाना चाहिए, उनकी सर्विस खत्म कर दी जानी चाहिए और उनको जेल की सजा होनी चाहिए अगर शहबाज गिल के साथ किसी ने ये किया। लेकिन अब जो पीटीआई इल्ज़ामात लगा रही है उस इल्ज़ामात के हक में जो सबूत पेश कर रही है वो भी अब बेनकाब होते जा रहे हैं। एक उन्होंने वीडियो लीक की जो कि उन्होंने पहले बहुत से लोगों को दिखाई कि ये देखो शहबाज गिल के साथ ये पड़ा हुआ के साथ। अब वीडियो में जो शख्स है जब उसका कमर से तो आपको शहबाज गिल लगता है, लेकिन जब वो टर्न लेता है स्ट्रेचर पे लेटा हुआ तो उसकी मूछें हैं, शहबाज गिल साहब की तो मूछें ही नहीं है। और अब वो पता चला है कि वो चकवाल में किसी शख्स का मेडिकल हो रहा था, वहाँ पर किसी पर तशद्दुद हुआ था, वो उसकी वीडियो थी, वो शहबाज गिल साहब नहीं थे। ये भी देखें, इस तरह से आप झूठ कर रहे हैं। फिर आपने कुछ इसी तरह से पिक्चर्स लीक की, अब वो पिक्चर्स भी इसी तरह की इधर उधर की निकल रही हैं। अब देखिए आप कर रहे क्या हैं, आप अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। और ये इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी इसलिए भी वीक है कि अगर आपको याद हो जैसे शहबाज गिल अरेस्ट हुए बनी गाला से, उस दिन फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, ये सब लोग ऑन रिकॉर्ड हैं, असद उमर साहब के शहबाज गिल को प्राइवेट कपड़ों में नामालूम अफराद बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में अगवा करके ले गए हैं और उस अगवा के दौरान उन्होंने शहबाज गिल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है, उनके ड्राइवर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। अब बाद में जब रात को सीसीटीवी फुटेज आई उस जगह की जहाँ से शहबाज गिल अरेस्ट हो रहे थे, तो किसी ने शहबाज गिल को जिसे कहते हैं ना एक हल्का सा थप्पड़ भी नहीं लगाया था, सिर्फ गाड़ी से उतारा, वो शीशा नहीं खोला था तो गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ा, अगला शीशा भी नहीं तोड़ा कि शहबाज गिल के मुंह पर कहीं शीशे ना लग जाए। उनको निकाला गाड़ी से और लेकर, और पुलिस की वर्दी में, और वो जो ये एलिट फोर्स है इसकी वर्दी में अहलकार थे जिन्होंने शहबाज गिल साहब को फॉर्मली प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार किया। अब आप, और पुलिस के वहाँ पे डाले भी नजर आए, सब कुछ आया, लेकिन पीटीआई ने आज तक नहीं कहा कि उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, प्रोपेगेंडा किया था कि शहबाज गिल साहब को नामालूम लोगों ने अगवा किया है और उनको लापता किया है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है गिरफ्तार करते, अगवा करते हुए। ये सब कुछ झूठ साबित हो गया, लेकिन आज तक पीटीआई इसी इल्ज़ाम पे इमरान खान साहब कायम है। तो जब वो सब कुछ झूठा निकला है तो अब कैसे अब हम इसके ऊपर भी आंखें बंद करके यकीन कर लें कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है और सब कुछ हुआ है, ये वो दुरुस्त कह रहे हैं? तो बताए ना कैसे हम आंखें बंद करके इस पर एतबार कर लें। तो इसके लिए फिर बेहतर यही है कि एक कमीशन बने, वो प्रोब करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर ये इमरान खान साहब के इल्ज़ाम जिनसी तशद्दुद वाले झूठे साबित हों या दीगर भी तशद्दुद वाले अगर झूठे साबित हों तो इमरान खान साहब को इस पर सज़ा मिलनी चाहिए। इस जमात ने ये वतीरा बना लिया है कि ये उठ के प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। फिर जो अगली चीज़ है, आप देखिए कल एक और जो इन्होंने ड्रामा किया जो एक्सपोज हुआ, ये एक खातून
बड़ी उम्र की व्हील चेयर पर हैं, हमारी माओ जैसी हैं, उनको लेके आ गए। उनको भी मुझे हैरत हो रही है कि उन्होंने भी क्यों ये हरकत की। और उनके साथ उनकी 2 और खवातीन थी, 3 खवातीन को लेके आ गए और इन्होंने वहाँ पे पीटीआई वालों ने पूरी प्रेस स्टॉक करवा दी और कहा कि ये देखें, ये शहबाज गिल साहब की वालदा हैं व्हील चेयर पर और ये शहबाज गिल की 2 बहनें हैं और ये इनको शहबाज गिल साहब से मिलने नहीं दे रहे। और वो उन्होंने प्रेस स्टॉक कर दी कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रहे, फलान ये वो। बाद में उन खातून ने भी जब साइड पे जाते हुए एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप उनकी सगी वालदा, उन्होंने कहा नहीं मैं वालदा तो नहीं हूँ उसकी। उनकी बहनों ने कहा नहीं नहीं हम तो उसकी बहनें नहीं हैं। यार आप लोग मतलब डमी करेक्टर्स क्रिएट करके ला रहे हैं, फेक करेक्टर्स ला रहे हैं। माँ के बहनों के ये पीटीआई किस किस्म के प्रोपेगेंडे के लिए किस किस्म की हरकतें कर रही है। ये शहबाज गिल का केस कमजोर कर रहे हैं, इससे आपके टॉर्चर के इल्जामात की क्रेडिबिलिटी भी मशकूक होती जा रही है। लोग कहेंगे कि यार ये इतना झूठ बोल रहे हैं तो ये टॉर्चर वाला भी झूठ ही बोल रहे होंगे। और फिर कल इमरान खान साहब एक खानापुरी के लिए शहबाज गिल को मिलने के लिए गए और फ़ौरन मिलकर वापस आ गए। मुलाकात हुई नहीं, एक चक्कर लगाया उधर, कहा हो अच्छा नहीं पुलिस से मिलने दे रही, इजाज़त नहीं है, चलो वापस। ये सिर्फ टोकन विजिट था इमरान खान साहब का, इनको पता था होता उधर रजिस्ट करते, कहते मैंने मिलना है शहबाज गिल को, लेकिन निकल आए वापस। क्यों निकल आए अब उसकी मज़े की बात सुने। यूँ ही इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाने का ऐलान किया, उन्होंने ला के पुलिस की कैदी वैन पिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कर दी। वो खान साहब और पीटीआई वाले पूछे, पुलिस वैन देखी, उन्होंने कहा यू टर्न लो, निकलो यहाँ से, निकलो। निकल के वहाँ पे पुलिस कैदी की वैन से इतना डरते हैं। तो ये जिस जमात के हालात हों, आप खुद बताइए वो क्या अपने कारकुन। अब आज रैली कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के लिए कि हम रैली करेंगे और ये और वो, इस्लामाबाद में पुलिस रोक भी दिया। तो फिर भाई एक बंदे को आप डिसोन कर चुके हैं कि उसने गलत स्टेटमेंट दी है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसने फौज को उकसाया, ये खुद इमरान खान साहब ने कहा है, ये खुद उन्होंने कहा है, फैसल जावेद खान साहब ने, ये खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा है, ये खुद असद उमर साहब ने कहा है। तो फिर अब उसके लिए रैली किस बात की कर रहे हैं, उसको कानून का सामना करने दें। और उसके बदले में आप इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए पंजाब में अब इस वक्त PMLN के MPs के घरों पर रेड कर रहे हैं। एक फ्रिवलेस केस में पंजाब असम्बली में तशद्दुद हुआ, वो वज़ीर के इलेक्शन के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही के बंदे तो वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही लेके आए हुए थे गुजरात से गुंडागर्दी करने के लिए, जिन्होंने उस वक्त डिप्टी स्पीकर पर हमला भी किया, पंजाब असम्बली में भी उन्होंने हुल्लड़ मचाया। और आप इससे सिर्फ इसलिए कि शहबाज गिल को हाथ ना लगाओ, वो कहीं वो पुलिस के हाथ दोबारा जिस्मानी रिमांड पर चला गया तो वो कहीं नाम ना ले ले कि मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी कहने पे एक स्टेटमेंट दी है। ये आप सियासत कर रहे हैं। तो ये वफाक और जो पंजाब की लड़ाई है, ये याद रखिए, ये 90 की दहाई में अगर आप वापस जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि कोई हुकूमत टर्नओवर पूरा नहीं करती थी और फौज ही इंजॉय करती थी सारी पावर, और अंत में फिर फौज ने मार्शल लॉ भी लगाया। तो आप क्या मार्शल लॉ लगवाना चाह रहे हैं कि अगर मुझे इक़्तिदार नहीं मिल रहा तो किसी को भी ना मिले? ये कौन सी जमहूरियत की और इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं इमरान खान साहब? बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।